क्या आप जानते हो विद एडवोकेट मैथिली खामकर। नमस्कार दोस्तों, आज का अपना विषय है कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए किए गए नियम। दोस्तों, कोरोना आज पूरे दुनिया में फैला हुआ है, फैल रहा है और अपने भारत देश में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए अपनी सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन किया हुआ है और कुछ नियम बनाए हुए हैं, जैसे कि अपने हाथ धोना, घर से बाहर न निकलना और डिस्टेंस मेंटेन करना। ये कुछ नियम हैं जो कोरोना वायरस फैलने से रोकते हैं। और महामारी अधिनियम जारी किया हुआ है। तो ये महामारी अधिनियम क्या है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये महामारी अधिनियम जो है, ये एक्ट जो है वो 123 साल पुराना है। वो जब हमारे देश में प्लेग हुआ था उस दौरान ये एक्ट बनाया हुआ था। तो उस एक्ट में कुछ ऐसे नियम हैं। उस एक्ट में 4 धाराएं हैं। उसमें क्या है कि ऐसा कोई रोग या ऐसे कोई संक्रमण हो, उसके रोकने के लिए सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ऐसे अधिकार दिए हुए हैं कि अपने नागरिक को उस फैलाव से बचाए रखे। इसलिए कोई कुछ नियम बनाने के अधिकार उनको दिए गए हैं। इस अधिनियम ने उनको अधिकार दिए हुए हैं। जैसे कि सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन किया और फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड किया और हम उस लॉकडाउन के दरमियान हम सारे घर पे हैं। हम सिर्फ आवश्यक वस्तुएं लेने के लिए जो नेसेसरी है, जैसे कि दूध, अपनी ग्रोसरी, ये जो है उनकी सारी दुकानें खुली हुई है और वो लेने के लिए आप बाहर जा सकते हैं। ऐसे नियम कुछ बनाए हुए हैं और डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए बोला गया है। और उसमें हम 4 से ज़्यादा लोग हम इकट्ठा जमा नहीं हो सकते। बिना काम के हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, वगैरह वगैरह। इस तरह के नियम हमारे लिए बनाए गए हैं सरकार ने। दूसरा कि जो ये संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जो लोगों को कुछ जिम्मेदारियां दी गई हुई है, ऐसी जिम्मेदारियां जो निभा रहे हैं, उस दौरान किसी ने उनको रोकने की कोशिश की या उसमें कोई दिक्कत लाने की कोशिश की तो उनको सज़ा दी जाएगी। ये भी एक नियम बनाया हुआ है उनके लिए जो इस कायदे के हेतु के लिए अपना काम कर रहे हैं। अगर उनको डिस्टर्ब किया जाए, अगर उनको कुछ बीच में कोई दिक्कत लाई जाए तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ इसमें प्रावधान है। और सरकार ने जो नियम बनाए हुए हैं, उस नियम का जो उल्लंघन करते हैं, वायोलेशन करते हैं, उनके खिलाफ उनको आईपीसी के 188 तहत उन्हें सज़ा दी जाएगी। उन्हें जेल हो सकती है, उन्हें फाइन हो सकती है या सज़ा हो सकती है। तो ये सेक्शन 188 ये क्या है? 188 सेक्शन उसमें ऐसा है कि उसमें अगर कोई सरकारी कर्मचारी, उन्होंने जो निर्देश दिए हुए हैं, उन्होंने जो नियम बनाए हुए हैं, उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उन्हें 1 महीने तक जेल हो सकती है या 200 रुपये का फाइन हो सकता है। और अगर वो उल्लंघन जो किया हुआ है, अगर वो वायोलेशन किया हुआ है, वो गंभीर स्वरूप का है, तो उन्हें
6 महीने तक की जेल हो सकती है और 1000 रुपए तक की फ़ाइन हो सकती है, या दोनों हो सकता है। ये है 188। दोस्तों, आज अपने देश में हर कोने से डॉक्टर्स, नर्सेस या हेल्थ रिलेटेड वर्कर्स, हेल्थ रिलेटेड स्टाफ, वो हर तरह से कोरोना वायरस के पीड़ित लोगों की सेवा करने में दिन रात कोशिश कर रहे हैं ट्रीटमेंट देने की, और वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पुलिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं हमें रोकने के। कि हमें हमेशा कहते रहते हैं कि घर से बाहर न निकलो, डिस्टेंस बनाए रखो। हर तरह से पुलिस भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए उनको हेड्स अप। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ रिलेटेड वर्कर्स, हेल्थ रिलेटेड स्टाफ, ये सारे कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। और जो पीड़ित है, कोरोना वायरस से पीड़ित है, उनकी सेवा में दिन रात उन्हें ठीक करने की कोशिश में वो काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कहीं कहीं पे उन डॉक्टर्स पे, उन नर्सेस पे, उन हेल्थ रिलेटेड वर्कर्स पे हमले हो रहे हैं। तो ये बात बहुत ही गलत है, बहुत ही लज्जास्पद है। इसलिए हमारी सरकार ने ये महामारी अधिनियम में कुछ अमेंडमेंट लाए हैं, जैसे कि डॉक्टर्स पे, नर्सेस पे या हेल्थ वर्कर्स पे या हेल्थ स्टाफ पे अगर कोई हमला करता है तो वो अपराध नॉन बेलेबल है, और हमला करने वालों को कम से कम 3 महीने से 5 साल तक उनको जेल हो सकती है, या 50,000 से 2 लाख तक उनको फाइन लग सकती है। और अगर ये हमला गंभीर स्वरूप का हुआ, यानी कि उस हमले की वजह से गंभीर स्वरूप का नुकसान हुआ, तो उन हमला करने वालों को कम से कम 6 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है, या तो उन्हें 1 लाख से 3 लाख तक उनको फाइन लग सकती है। ये सज़ा उन्होंने इस कानून में दी रखी हुई है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे विनती करूँगी कि सरकार ने जो नियम बनाए हुए हैं उन नियमों का पालन करिए। और दूसरी बात कि उन नियमों की उल्लंघन करने की कोशिश मत कीजिए, उनको वायलेट करने की कोशिश मत कीजिए, वरना आपको 188 के तहत सज़ा हो सकती है। और पुलिस जो हमारी हर तरफ से हमारी सुरक्षितता करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उन्होंने जो नियम बनाए हुए हैं उन्हें वायलेट मत कीजिए, उनको आप सपोर्ट कीजिए। और अगर हम वायलेट करते हैं तो हम 188 के तहत सज़ा पा सकते हैं। दूसरी बात, नर्सेस, उन हेल्थ स्टाफ, डॉक्टर्स और उनका जो स्टाफ है उन पर भी हमला करने की कोशिश ना करें, वरना उसकी भी सज़ा हो सकती है। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के ऊपर आप लिख सकते हैं, और मैं अलग अलग जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देती रहूँगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। जानकार रहो, सुरक्षित रहो।